नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर लेकर आया हूं वो कहानी जिसने लॉरेंस बिश्नोई को एक आशिक से गैंगस्टर बना दिया। जी हां, पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अपनी स्टाइल, खौफ और जेल में बैठे बैठे क्राइम करवाने के लिए जाना चाहता है। कभी उस गैंगस्टर के सीने में भी दिल धड़कता था। उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन फिर समय का पहिया ऐसे चला कि लॉरेंस अपनी उसी गर्लफ्रेंड की वजह से गैंगस्टर बन गया, जो मौजूदा समय में जेल में बैठे बैठे ऐसे अपने जुर्म का साम्राज्य चला रहा है कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में वो दाऊद इब्राहिम से भी आगे निकल जाएगा। दाऊद का कद भी उसके सामने छोटा हो। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं वो कहानी जिसने लॉरेंस को जुर्म के दुनिया में आने पर मजबूर कर दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दहशत सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। बड़े बड़े अपराधी भी उसके नाम से कांपते हैं। वो जेल में बंद रहकर भी जिसकी चाहे उसकी मौत लिख देता है, जिसका सबूत बीते सालों में हम सब ने देखा ही है। मैंने कई बार उसकी कहानी भी बताई है। मुझे लगता है वो सब आज बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आज हम उस लॉरेंस की बात करेंगे जो पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द नहीं था, बल्कि उस लॉरेंस बिश्नोई की बात आज हम करेंगे जो एक साधारण लड़का हुआ करता था, जिसकी एक बेहद ही खूबसूरत लव लाइफ थी और आज का गुंडा तब हार्डकोर आशिक हुआ करता था, जिसने सपने देखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के। अपने स्कूल के टाइम से ही वो अपनी स्वीट हार्ट के साथ हर पल बिताना चाहता था, लेकिन उसके ज़िंदगी में घटी एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। लॉरेंस की ज़िंदगी, उसके सपने, उसकी चाहते, सब कुछ बदल गया। और लॉरेंस की इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 16 साल पहले 2008 में। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था और अपनी क्लास की एक लड़की उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। धीरे धीरे वो लड़की भी लॉरेंस को पसंद करने लगी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती भी कर ली। ये पल लॉरेंस के लिए सबसे खुशनुमा पल था, क्योंकि अपने प्यार को पाने की शुरुआत उसने दोस्ती से कर ली थी। इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ते हुए 12वीं तक भी बरकरार रही, लेकिन अब बारी थी स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने की। और जिस लड़की से लॉरेंस बिश्नोई प्यार करता था, उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गांव और शहर से बहुत दूर। अब भला लॉरेंस बिश्नोई भी कैसे पीछे रहता। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की। उसके स्कूल की पढ़ाई भी कॉन्वेंट स्कूल में करवाई थी। तो भला पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाने से उनके परिवार वाले क्यों इनकार करते। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई भी अपने प्रेमिका के साथ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और एक बार फिर से दोनों प्यार करने वाले एक साथ होते हैं। कॉलेज में साथ पढ़ते लिखते हुए उन दोनों की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों एक दूसरे से इतने खुश थे कि उनकी प्लानिंग थी कि कॉलेज के बाद दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इसी बीच कॉलेज में पढ़ाई और प्यार के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को छात्र राजनीति का चस्का लग गया। भाई सत श्री अकाल। अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। बिश्नोई जिंदाबाद। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में नेतागिरी शुरू कर दी और इसी के साथ उसने कॉलेज में दोस्तों का एक अच्छा खासा गैंग भी बना लिया था। लेकिन दोस्तों के गैंग के साथ साथ उसके दुश्मन भी बनने लगे थे। कॉलेज में दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफ़ी चिढ़ने लगा था और उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान उसकी प्रेमिका में बसती है, क्योंकि पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी के बारे में पता था। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली उसके विरोधी गुट को, जिसके बाद दोनों गुट के बीच जंग छिड़ गई। फिर डीएवी कॉलेज में लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया था। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर
उस लड़की से लॉरेंस को दूर करना चाहते थे जिससे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस उसके बिना टूट जाए, अकेला हो जाए और उसमें अपने विरोधियों से लड़ने की हिम्मत ना बचे। फिर आया साल 2011 और इसी साल कॉलेज से एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आती है कि लॉरेंस से बदला लेने के लिए विरोधी गैंग ने उसकी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। और लॉरेंस बिश्नोई से उसके बचपन का प्यार छीन लिया। सिर्फ यही नहीं, लॉरेंस की प्रेमिका की हत्या को बाद में उन्होंने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। कहते हैं इसी बात से लॉरेंस इतना परेशान हुआ कि उसकी जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया। फिर क्या, कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक गुट तो पहले ही बना लिया था चुनाव लड़ने के लिए। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर भी खरीद ली और छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे। और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और फिर इस दलदल में वो धंसता ही चला गया। आज आलम यह है कि अपराध के रोज नए नए केस उस पर दर्ज होने लगे हैं, वो भी तब जब खुद लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से जेल के अंदर बंद है। लेकिन क्या पता अगर लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी ना रही होती तो आज इस गैंगस्टर की कहानी कुछ और ही होती। शायद वो अपने माता पिता के सपने के मुताबिक कोई बड़ा खिलाड़ी या अपने पिता की तरह पुलिस विभाग में होता, न कि कोई क्रिमिनल। लेकिन आज जो सच्चाई है वो हम सभी के सामने है कि लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा गैंगस्टर बनकर उभर रहा है भारत देश में और हर तरफ दहशत फैला रहा है। न जाने कितने ही क्राइम उससे जुड़े हुए रोज ही सामने आते हैं, उसके गैंग से जुड़े हुए भी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लॉरेंस के लव स्टोरी के बारे में पहले पता था या नहीं। बाकी हर रात 8 बजे हम मिलते रहेंगे यूं ही क्राइम कनेक्ट पर एक चौंका देने वाली कहानी के साथ, क्राइम की कहानी के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।